भोपाल से खबर, जहां प्रज्ञा ठाकुर का एक और विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा। आपने विधर्मी का वध किया, हिंदुओं के हित में खतरनाक बोलूंगी, हिंदुओं के हित में खतरनाक करूंगी भी, ये भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से कहा गया। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के हित में खतरनाक बोलूंगी, हिंदुओं के हित में खतरनाक करूंगी भी। और ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, विवादित बयान कह सकते हैं इसको, विवादित बयान सामने आया है जहां वो कह रही हैं कि हिंदुओं के हित में खतरनाक करूंगी भी और खतरनाक बोलूंगी भी। देखिए, कल दशहरे के कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया था और उसी कार्यक्रम के तहत वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंची थी। और चाहे वो जो भोपाल के एक जगह पर कार्यक्रम हुआ था वहां की बात की जाए, बैरागढ़ की बात की जाए, तो वहां पर भी उन्होंने सिंधी समाज को लेकर एक विवादित बयान दिया। एक व्यक्ति को कहा कि एक सिंधी समाज का एक व्यक्ति है वो रावण है। तो वहीं वो दूसरी जगह पहुंची जहां पर भी दशहरे को लेकर कार्यक्रम था, एमवीएम, वहां पर कांग्रेस के विधायक दक्षिण पश्चिम से, उनको लेकर निशाना साधा कि मेरे को पहले प्रताड़ना दी जाती है और फिर उसके बाद मुझे मेरे खिलाफ ही, जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे खिलाफ ही गायब होने के पोस्टर लगाती हैं। दरअसल ये बयान इसलिए दिया गया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, जब कोविड काल था तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें दिल्ली में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन इस दरमियान यहाँ पर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए थे और उसी को लेकर वो मंच से कल ये कह सकते कि उनके बिगड़े बोल सामने आए। तीसरा कार्यक्रम था, तीसरे कार्यक्रम में भी उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अधर्मियों के आपने वध किया है, यानी दिग्विजय सिंह पर सीधे तौर पर निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि जब आपने मुझे वोट दिया था तो तब आपने धर्म को ध्यान में रखते हुए और अधर्म को हराया था। ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक नहीं तो, लेकिन शब्बीर, विवादित बयान दिए जा रहे हैं और विवादित बयानों के बाद क्या कोई कार्रवाई की मांग नहीं उठ रही है? क्योंकि इस तरीके के विवादित बयान देना, वो भी एक नहीं दो नहीं, लगातार विवादित बयान देना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कार्रवाई की बात की गई जब मंत्री भूपेंद्र सिंह से इसको लेकर सवाल पूछा गया कि इस तरीके के विवादित बयान पार्टी किस तरीके से लेगी उनको, तो उनका कहना था कि वो साध्वी हैं, उनके बयान को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कुछ गलत नहीं बोला। यानी पार्टी भी उनके समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से, क्योंकि एक के बाद एक जो हमले किए गए कांग्रेस के नेताओं पर, उसके बाद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस ने अब दोपहर 2 बजे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पुतला जलाने का भी ऐलान किया। यानी ये जो बयान है वो अब सियासी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह से लेके पीसी शर्मा से लेके सभी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भोपाल से विधायक हैं तारिक मसूद, उनके ऊपर भी निशाना साधा। कहा कि गदर कांड एक हुआ था भोपाल में, उस वक्त एक हाथ काट दिया गया। तो यानी उनके ऊपर भी निशाना साधा और उनको भी बोला कि ऐसे व्यक्ति को आपने वोट दे दिया था। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब पूछा जाता है दूसरे नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कि क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, क्यों नहीं उनको समझाया जा रहा है, तो वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उनके बयानों को। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको बयान सुनवाते हैं कि क्या बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से दिया गया। एक गलती कर दी, जब आप वोट डालने गए आपने ये नहीं देखा कि आप किसको जिताने वाले हैं। अरे धन के लोभ में अगर धर्म खो दिया तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपने धन के लोभ में, साड़ी के लोभ में, चूड़ी के लोभ में, बिंदी के लोभ में, विधर्मी तो कुछ भी बांटते हैं। कड़क बोल रही हूँ, बोलूंगी, क्योंकि जब हिंदुओं पर आंच आएगी तो खतरनाक बोलूंगी भी और खतरनाक करूंगी।